हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है विद्यार्थियों आपके लिए। अब बात ये आ रही है कि जो महिलाएं हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई एक प्रकार से, क्योंकि महिलाओं के जो पद हैं उनमें बैकलॉग के जो पद आते हैं उनमें महिलाओं के द्वारा भरे जाएंगे। ये सूचना निकल कर आ रही है, ठीक है। न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पढ़ के बताएंगे अभी। और एक चीज़ ये इसमें बताई जा रही है कि जो 50% आरक्षण है उसमें भी आप इस प्रकार से समझिए, जो महिलाओं का आरक्षण है वो 50% है, ठीक है। अब इसके बाद में बात जो निकल के आ रही है, इनका जो पैटर्न है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे आपने उसमें भी देखा होगा, विद्यार्थियों की टोटल जो बात आती है कि आपके जो मेरिट बनती है, तो मेरिट में आपने देखा होगा जो महिलाएं आपके या जनरल ओबीसी कैटेगरी में भी आपने देखा होगा, जैसे कोई व्यक्ति एससी या ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखता है, अगर उसके मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो आपके जनरल के अंदर शामिल हो जाता है, जनरल की मेरिट में काउंट किया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर वो ओबीसी का हो जाए तो ओबीसी के अपने कोटे को तो वो छोड़ता ही है, जो ओबीसी का आरक्षण है वो तो बचा ही रहता है ओबीसी के कैंडिडेट के लिए। इसी प्रकार से एससी का होता है तो वो जनरल में काउंट होता है, तो एससी का जो वो सीटें बची हुई है वो तो एससी के बंदों के लिए, एससी के कैंडिडेट के लिए बची रहती है, ठीक है। तो अब बात क्या आ रही है कि महिलाओं के संदर्भ में यही होगा, जो 50% आरक्षण है तो इस 50% आरक्षण पे तो महिलाएं ही सेलेक्ट होंगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या आ रही है कि जिन महिलाओं को मेरिट में शामिल होगा, यानी जिनके मार्क्स मेल पुरुषार्थ अभ्यर्थियों से भी ज़्यादा है, तो उनके साथ में भी वो वहाँ पर काउंट होगी। तो इनका जो 50% आरक्षण है वो तो सेफ बचा रहेगा, और लगभग 10% महिलाएं भी अगर मेरिट में ऐसी शामिल होती हैं तो ये 10% तो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। 50% इनका आरक्षण पहले से है तो यहाँ पर 60 हो गया। अब बात जो निकल के आ रही है कि बैकलॉग पदों में जो 1 से 5 और 6 से 8 हैं उनमें भी जो है वो महिलाओं को ही ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी 10% बैकलॉग पद भी होते हैं तो लगभग 10, 10, 20 और 50% आरक्षण मिलाकर लगभग 70% पदों पर आपकी महिलाएं ही काबिल होगी। यानी अब सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को तो तैयारी छोड़ देनी चाहिए, सीधा सीधा सिर्फ महिलाओं के लिए ये भर्तियां रह गई हैं, जो प्राइमरी में जैसे वो 105 के लिए हो चाहे 6 से 8 के लिए हो। एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं कि क्या मैटर इसमें है। चलें, ठीक है। बात आती है राज्य में तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति में होने वाली विद्यार्थी पुरुष अभ्यर्थियों में तुलना में महिलाओं की बहाली होगी, ठीक है। महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर भी होगी, ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ पा रहे होंगे। बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की भर्ती होगी। अब ये किस तरीके से है तो ये आगे आपको देखने को मिलेगा। अब 1 से 5 और 6 से 8 यानी दोनों में जो प्राइमरी के पद है उनमें ये चीज़ होने वाली है। अब बात क्या आ रही है, दूसरे आपको खास पढ़ करके बता देते हैं कि जो ये माजरा है वो क्या रहेगा। तो इसमें क्या आ रहा है कि जो बैकलॉग के पदों पर हो रही है, तो बैकलॉग का पदों का वही वर्गीकरण कहा गया है। विद्यार्थियों का अगर 10% महिलाएं बैकलॉग के पदों पर आती हैं तो वो 10% मेरिट में शामिल होने की वजह से, जो अपने मार्क्स की वजह से, जिनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों से भी, तो वो जनरल की मेरिट में काउंट होगी। और 50% महिलाओं का आरक्षण पहले से ही है, तो टोटल 20 और 50 मिलाकर 70% आरक्षण हो रहा है विद्यार्थियों। अब ये सरकार क्या करने जा रही है, पुरुष अभ्यर्थियों के साथ बहुत सारा नाइंसाफ़ी की जा रही है। केवल महिलाओं की ही भर्ती घोषित कर देनी चाहिए, ठीक है, या तो फिर इसे, क्योंकि विद्यार्थियों अब बताइए आपकी कट ऑफ किस प्रकार से प्रभावित होगी। पुरुष अभ्यर्थियों की जो महिला है वो ही सेलेक्ट हो जाएगी, तो पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ पहले ही कट ऑफ आसमान छू रही है। और ऐसे में कट ऑफ क्या होगी, जब मात्र केवल 30% पदों पर आपके, और उसमें भी आपके आरक्षण शामिल होगा, तो जनरल की कट ऑफ आप सोच के देखिए पुरुष अभ्यर्थियों की जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार के अगर अपडेट पाने के लिए अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।